हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है आसाम में इसको शुरू करने की बात की है। तो पूरा यहाँ पे इशू क्या है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डीलिमिटेशन कमीशन जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है और इसको कैसे जो है कैरी की जाती है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आसाम में जो है किस तरीके से इसको जो है इंप्लीमेंट की जाएगी और इससे पहले डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कितनी बार भारत में जो है इंप्लीमेंट हुई थी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो का एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहां पे डिसाइड किया है कि जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है आसाम जो स्टेट है उसके जो है असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इंप्लीमेंट की जाएगी। तो यहाँ पे डीलिमिटेशन कमीशन की जो एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस जो है उनके जो है रिक्वेस्ट को रिसीव किया है और उसके हिसाब से जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट की जाने की बात हो रही है। तो देखिए, आसाम में 2024 से पहले तो 2024 में जो लोकसभा की जो इलेक्शंस होने वाली है उससे पहले जो है डीलिमिटेशन जो है जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट की जाएगी। तो इसके बारे में बात हुई है। रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करेंगे तो ये जो है एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो यूनियन और स्टेट इलेक्शन प्रोसेस को भारत में जो है कंडक्ट करती है। तो अगर बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से इलेक्शंस को एडमिनिस्टर करती है ये जानना भी बहुत जरूरी है। लोकसभा के इलेक्शंस हो गए, राज्यसभा के इलेक्शंस हो गए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया के जो इलेक्शंस होते हैं अलग अलग स्टेट्स में उनको कंडक्ट करती है, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो ऑफिसेस के जो इलेक्शंस होती है उसको भी कंडक्ट करते हैं। तो 5 अलग अलग टाइप के इलेक्शंस को कंडक्ट करती है। एक चीज याद रखिएगा कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं करती, वो एक स्टेट के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो कंडक्ट करती है। तो बात करते हैं डीलिमिटेशन ये प्रोसेस क्या है। तो डीलिमिटेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती है, चाहे वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हो या लोकसभा के सीट के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, उसको रीड्रॉ की जाती है। बिकॉज टाइम टू टाइम एक जगहों पे पॉपुलेशन जो है बढ़ती जाती है, तो उसके हिसाब से अलग अलग जगहों पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर शेप हो तो उसमें पर्टिकुलर मान लीजिए कि एक एरिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो है पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, तो उसको रीड्रॉ करने से यहाँ पे क्या होती है कि इक्वल एक सिस्टम जो है हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिलेगी, चाहे वो लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो या फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो। तो ये एक्सरसाइज जो है इसको कैरी किया जाता है डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, और उनके जो ऑर्डर आती है तो ये ऑर्डर जो है फोर्स में लाना पड़ता है और उसको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है रिगार्डिंग द रीड्रॉ ऑफ द बाउंड्रीज, तो ये जो है उससे पहले जो सेंसस हुई है जो लोकपियल होती है उसके बेसिस पे की जाती है ताकि लेटेस्ट डेटा लेटेस्ट इफेक्ट जो है रीड्रॉ करने में हेल्प हो सके। तो यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन भी चेंजेस होंगी यहाँ पे, और यहाँ पे अगर बात करेंगे इस तरीके से प्लानिंग की जाती है ताकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इक्वली जो पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन हो सके, ताकि एक डेमोक्रेटिक इक्विलिब्रियम एक इक्वलिटी मिल सके यहाँ पे। तो यहाँ पे जब डीलिमिटेशन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, तो यहाँ पे क्या होती है कि कभी कभी सीट्स भी जो है एक स्टेट में चेंज हो सकती है। रिगार्डिंग बात करेंगे कि डीलिमिटेशन को कैसे कैरी की जाती है, तो एक चीज देखिए याद रखिएगा कि डीलिमिटेशन को करने के लिए एक इंडिपेंडेंट डीलिमिटेशन कमीशन को सेटअप किया जाता है। तो बेस्ड ऑन आर्टिकल 82 पार्लियामेंट जो है डीलिमिटेशन एक्ट को जो है हर सेंसस के बाद एनेक्ट कर सकती है, और आर्टिकल 170 एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ये पावर देती है, तो एक स्टेट में जो है डीलिमिटेशन जो है कैरी की जा सकती है। तो आर्टिकल 82 फॉर पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 170 फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो है डीलिमिटेशन कमीशन को जो है सेटअप करती है। तो यहाँ पे जो भी मेंबर्स होते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और जिस भी स्टेट में की जाएगी उस स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि किसी जगहों पे
शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अगर सीट रिजर्व रखना है, चाहे वो लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी हो या फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, तो उसके लिए देखा जाता है कि कौन से जगहों पे पर्टिकुलर कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है, उस बेसिस पे जो है उसको कैरी की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे रिगार्डिंग द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इन असम। तो लास्ट डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है असम में हुई थी इन 1976, याद रखिएगा, और इसको कैरी किया गया था फिगर्स ऑफ 1971 सेंसस के हिसाब से। तो इससे पहले सिर्फ एक बार ही हुई है और अभी होने की बात हो रही है। तो 1976 के बेसिस पे जो भी हुई थी उसी के हिसाब से लोकसभा या फिर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज प्रिपेयर की गई थी। 2020 के मार्च में सेंटर ने एक डिलिमिटेशन कमीशन को नोटिफाई किया था कि जम्मू और कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में फिर से डिलिमिटेशन कमीशन को सेटअप करनी चाहिए ताकि रीड्रॉ किए जा सके कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। सेक्शन 8A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, तो इसके थ्रू डिलिमिटेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर और नागालैंड में सेटअप की जाती है। तो इस बार जो है जो डिलिमिटेशन जो की जाएगी एक्सरसाइज आसाम में, वो बेस्ड ऑन 2001 की जो सेंसस जो है उसके हिसाब से किया जाएगा। अगर बात करेंगे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इससे पहले जो है जो 4 बार हो जा चुकी है। तो 1952 में पहली बार जो है डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो है, इसको पहले एक्ट के थ्रू पास करवाना पड़ता है, उसके बाद इसको जो है एक्सरसाइज में लाया जाता है। फिर 10 साल के बाद जो है 1963 में फिर से जो है एक एक्ट के थ्रू जो है पास करवाया गया था, फिर से उसको जो है इंप्लीमेंट किए गए थे। देन 10 साल के बाद 1973 में फिर से इसको करवाया गया था, लेकिन 1982 में और 1992 में नहीं किया गया था। 2002 में फिर से जो है डिलिमिटेशन एक्ट के थ्रू किया गया है, लेकिन उसके बाद कभी जो आपको पार्लियामेंट्री लेवल पे जो है लोकसभा लेवल पे भारत में नहीं की गई है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम में की गई है, लेकिन इसको भी करना बहुत जरूरी है ताकि एक देखें कि जितने पॉपुलेशन ग्रो हो रही है जिस रफ्तार से, या फिर जिस जगहों में यहाँ पे पर्टिकुलर एक एरिया में एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसको रीड्रॉ करने से क्या होता है कि एक सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ इक्वलिटी रहती है यहाँ पे, ताकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जो है अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जो है फायदा ना पहुंचे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो असम में जो है शुरू हो गई है और इलेक्शन कमीशन ने इसको शुरू किया है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।